वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन आवर चैनल क्रैकबोर्ड। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्रैकबोर्ड में। तो आज हम लोग एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग भी 10th क्लास से 11th में गए हैं या जो लोग भी है जो 11th में अभी परस्यू कर रहे हैं, तो आज हम लोग 11th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। 9th 10th भी चल रहा है, तो पैरेलली 11th भी हम लोग सोचे हैं चलाने के लिए। तो इस कोर्स में बेसिकली मैं आपको 11th क्लास का पूरा कोर्स कराऊंगा मैथमेटिक्स का, चैप्टर 1 से लेके हर चैप्टर। तरीका क्या होगा कि पढ़ाने का तरीका ये होगा कि हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो आप देखोगे ना हमारे बोर्ड में जो भी मार्क्स आते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड की बात करें या सीबीएसई की बात करें, तो वो जो मार्क्स होते हैं ना, बेसिकली जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर हम बात करें या डायरेक्टली बात करें तो वो सीधे एनसीईआरटी से ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में भी ये होता है। तो सीबीएसई के लिए और बिहार बोर्ड दोनों के लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त को ख़राब किए हुए स्टार्ट करते हैं। 11th का जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 सेट्स। तो सेट्स आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली आप लोगों को एनसीईआरटी फॉलो करना है। देखो, मैं लेक्चर लूंगा, जैसे एक्सरसाइज 1.1 है आपका एनसीईआरटी का, तो एक्सरसाइज 1.1 के पहले जो भी कंसेप्ट है, जो भी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है कि आपको घर पे जाकर या घर पे आप पहले कॉपी पेन के साथ में ये लेक्चर देखना, ठीक है। एज अ फिल्म मत देखना, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लिखना कॉपी पे, उसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको लेक्चर पूरा नहीं समझ में आए, 100 में आपको हो सकता है कि 40% 50% ही समझ में आए, लेकिन जब आप इसको रिवाइज करोगे, दोबारा से आप अपने घर पे जाकर कॉपी को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और वीडियो को एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा लेक्चर, ठीक है ना। तो आपको जो जैसे मैं कंसेप्ट प्रोवाइड कर दूंगा, कंटेंट्स दे दूंगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के हो चाहे आरडी शर्मा हो या बेसिकली आरएस अग्रवाल, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, वो आप लोग खुद से करना, खुद से ट्राई करोगे, वो खुद से होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सरसाइजेज का सारा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारा क्वेश्चन मैं A to Z क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आप वहां पहले कर लेना खुद से, उसके बाद आकर के यहाँ पे उन क्वेश्चंस को देखना कि किस तरीके से मैंने किया है, क्या आप सही कर रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग इसी तरीके से फर्दर बढ़ते चले जाएंगे, हर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलो सेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेट्स है। एक चीज़ और, 11th में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है। 9 10th को भूल जाओ कि 10th में मैंने बहुत कम स्टडी किया, और 10th में आपका क्या मार्क्स आया क्या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। आप 11th में आ गए हो, 11th को अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। 11th बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हर क्लासेस से, ठीक है। इसमें ज़्यादा पढ़ना भी है और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलो सेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स जो हमारा चैप्टर है, ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, बट काफ़ी बेनिफिशियल है आपको फर्दर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं सेट्स को, कि सेट्स क्या होता है। कि कुछ एक्टर्स का नाम लो। मेरा नाम इरफान है, मैंने एक्टर्स का एक कलेक्शन कर लिया, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन। तो कुछ ये कलेक्शन मेरा रहा। एक दूसरे लड़के को मैंने बोला कि तुम भी एक एक्टर्स का कलेक्शन करो, उसने भी आकर के एक एक्टर्स का कलेक्शन किया। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ठीक है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, और उसने उस बीच में ला दिया अक्षय कुमार, वरुण धवन। तो इस तरीके का देखो, सेट तो एक्टर्स का है, सॉरी सेट नहीं, कलेक्शन तो एक्टर्स का है। मैंने भी एक कलेक्शन किया एक्टर्स का, उस लड़के ने भी एक एक्टर्स का कलेक्शन किया, दोनों ने एक्टर्स का कलेक्शन किया। पर क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, क्या दोनों अलग अलग है कि नहीं? कुछ और लड़के हो सकते हैं जो आकर के एक्टर्स का नाम लेंगे, उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम लेंगे, इसलिए ये एक्टर का जो कलेक्शन है ना, सेट नहीं होगा। तो सेट क्या होगा, किसको सेट बोलेंगे? तो देखो किसको सेट बोलेंगे, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये क्या हुआ,
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए सेट होने के लिए। पहला कंडीशन ये है, ठीक है ना, कि हाँ एक कलेक्शन है लेकिन साथ ही साथ वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो जो कलेक्शन आप कलेक्ट किए हो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। हर पर्सन जो उसको लेना वो उसके लिए सेम हो। यानी कि इसमें एक और पॉइंट ले सकते हैं हम लोग कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। यानी कि जो मैंने कलेक्शन लिया वो कोई और दुनिया का कोई भी इंसान वो सेम कलेक्शन होना चाहिए उसका भी, तभी उसको सेट बोलेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो कि मान लो मैंने कहा कि एक सेट है इवन नंबर लेस देन 10, मैंने ये बोल दिया। अब मैं हूं इरफान, मैंने क्या कहा कि देखो भाई तुम जो लिखे हो ना इवन नंबर लेस देन 10, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें 2 आएगा क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, इसमें 4 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 8 आएगा। लेस देन 10 है तो 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से कम बोल रहा है। लेस देन 10 तो यही 4 डिजिट आएंगे, और इसको मैंने एक बॉक्स में रख दिया और इसको मैंने एक कलेक्शन बोल दिया। तो ये जो मैंने कलेक्शन किया ना ये एक सेट होगा, ये सेट होगा, इज अ सेट। क्यों सेट होगा भाई, मैंने ये बोला, इसको एक कलेक्शन बोल दिया कि इवन नंबर लेस देन 10, इवन नंबर जितने भी हैं 10 से कम, ये एक सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि मैंने अगर 2 4 6 8 बोला ना तो दुनिया का कोई भी इंसान आएगा और उससे जब बोला जाएगा कि तुम एक कलेक्शन करो इवन नंबर का 10 से कम का, तो वो यही कलेक्ट करेगा, इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता है। क्या वो इसके अलावा 1 4 9 10 इस तरीके का कलेक्शन करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इवन नंबर जो 10 से कम है वो यही तो होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं होंगे। इसलिए इसको एक सेट बोला जाएगा कि इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अगर एक पर्सन ये बोलता है तो दूसरा पर्सन भी यही बोलेगा, इसलिए ये एक सेट है। एक और एग्जांपल लो, अगर मैंने बोला अ सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक मेरा इक्वेशन है कि नहीं है, इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन सेट यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो मेरा वैल्यू आएगा ना उसका एक सेट बना दो और देखना है कि वो सेट है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यानी कि यहां से मेरा आया कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3, यानी कि दो आ गया नंबर मेरे पास 2 और 3। तो इसको एज अ सेट हम कैसे डिनोट करेंगे, सेट इज इक्वल टू एक कर्ली ब्रैकेट देंगे, ये नियम ऐसे ही हम सेट को डिनोट करेंगे 2, 3। देखो ये एक सेट बन गया ना, 2 और 3 का एक सेट बना कि नहीं। अब बताओ कि अगर इरफान का 2 और 3 आ रहा है, तुम जो देख रहे हो, तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा भी 2 और 3 आएगा। दुनिया का कोई भी इंसान आएगा और इसका सॉल्व करेगा तो 2 और 3 ही लाएगा। तो क्या ये सेट हुआ कि नहीं? क्यों हुआ सेट? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है भाई साहब, यही रहेगा। तो यही तो है सेट, एज सिंपल एज दैट। यही सेट है जो चेंज नहीं हो पर्सन टू पर्सन, और ये एक सेट होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये आपका डिफिनेशन हो गया, इसको नोट डाउन करो, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद सेट्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम लोगों ने देख लिया, एक दो एग्जाम्पल भी देख लिया, तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा। चलो इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो मैंने बता दिया ना कि कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, लेकिन और भी तरीका है, दो तरीका है मेरे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका जो है सेट को रिप्रेजेंट करने का वो है रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म, या इसको टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये पहला तरीका। सेकेंड तरीका टू रिप्रेजेंट सेट, सेट बिल्डर फॉर्म।
तो ये दो तरीका है जिससे हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम समझते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलो, मैंने मान लो बोला सपोज कि एक सेट बनाओ ऑड नंबर्स का, एक सेट बनाओ ऑड नंबर्स का, और वो ऑड नंबर्स लेस देन 15 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? लेस देन 15 होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए, और वो सारे क्या होने चाहिए? ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। हम एक सेट मान लो, कुछ भी ए मान लेते हैं, एक ए हो गया सेट, और अब हम इसमें एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें ऑड नंबर्स को डालना स्टार्ट करेंगे, और ऑड नंबर्स लेस देन 15, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 एक ऑड नंबर है। ये यहां पे हम एक और यहां पे ऐसे लिखो, ऑड नेचुरल नंबर्स, ये ज्यादा हो गया नेचुरल नंबर। तो 1 हो गया, कॉमा दोगे, उसके बाद 3 होगा ऑड नंबर, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा। बोलो अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि 14 तो हो नहीं सकता है, इवन है। 15 होगा नहीं, क्योंकि लेस देन 15 बोल रहा है, लेस देन 15 बोल रहा है, इसलिए 13 तक होगा। तो ये एक सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। पहला चीज इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि ये जो ए है ना, ये ए हमेशा कैपिटल लेटर में लिखोगे। यहां कुछ भी आ सकता है, किसी भी चीज का, यहां पे किसी भी सेट हो सकता है, कोई भी सेट, मान लो ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन इसको जब हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 3 5 7 9 11 13, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमेशा सेपरेट होने चाहिए, सेपरेटेड बाई कॉमाज। कॉमा से आपको सेपरेट करना है, यानी कि देखो 1 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा देना है, कॉमा छोड़ दोगे गड़बड़ हो जाएगा खेल। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो एक चीज और, ये तुमको जो दिख रहा है ना 1 3 5 7 9 11 13, इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ सेट, कौन सा सेट है उस सेट का नाम लिख दो, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर तुमसे बोला गया कि 1 क्या है, तो 1 एलिमेंट है किसका? सेट ए का, तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस तरीके से एलिमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यह है तरीका रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने का। एक और एग्जांपल ले लो, भाई साहब। मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक सेट लिखो वोवेल्स का। इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो एक वोवेल्स का सेट बनाओ। तो तुम कैसे बनाओगे? मान लो भी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ऐसे बनाओगे और लिखोगे ए ई आई ओ यू, यही तो लिखोगे ना, ए ई आई ओ यू। यानी कि जो हमने इंग्लिश वोवेल्स का सेट बनाया है वो ये है, ए ई आई ओ यू। क्या कोई और आकर के कुछ और इसमें ऐड कर सकता है क्या? कुछ और सब्ट्रैक्ट, कुछ हटा बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है, ये फिक्स है। ए ई आई ओ यू को ही हम लोग वोवेल्स बोलते हैं। तो ये एक सेट हो गया, और इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। एक पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब लोग लिखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, नोट डाउन करते रहना सब लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एलिमेंट्स ऑफ रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कैन नॉट बी रिपीट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो एलिमेंट है ना रोस्टर फॉर्म में, आप जो एलिमेंट लिख रहे हो या टेबुलर फॉर्म में, उसका एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये कहने का क्या मतलब है? जैसे कोई भी एक वर्ड सोचो, कोई भी एक वर्ड लो। मान लो मैंने बोला कि एक सेट बनाओ, मान लो एक एक एलिफेंट एक वर्ड है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में इसके वर्ड्स को, इसके लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? तुम कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे ई कॉमा एल कॉमा ई कॉमा पी कॉमा एच ए एन टी, बन गया। मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया एलिफेंट को। लेकिन यहां एक बात ध्यान देनी है कि यहां पे ई 2 बार आ रहा है। देखो, ई एक बार और आया, तो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसलिए आपको ये वाला ई नहीं लिखना है।
यानी कि जो 2 बार आ गया ना उसको एक ही बार लिखो, क्योंकि इसका मतलब है कि लेटर लिखना है आपको इस वर्ड का, तो लेटर तो ये ई से ही मिलकर बना है ना, ये सारा मतलब 2 ई है ना, तो एक ही ई लिखना है। जैसे मान लो स्कूल, तो जब स्कूल का तुम बनाओगे रोस्टर फॉर्म में सेट, तो तुम क्या लिखोगे, SCHOL। आप डबल ओ नहीं लिखोगे, एक ही ओ लिखना है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद चलो बढ़ते हैं आगे और हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। ये भी एक सेट लिखने का एक तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्म, जो ज्यादा फोकस आपको सेट बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये तो आसान हो जाता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सारा कंफ्यूजन दूर होगा। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम इसी को लिखते हैं, एक मैंने लिखा था ना कि ऑड नंबर्स लेस देन 15, क्या लिखा था कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, इसी चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा? ठीक है, देखो इसमें लिखने का तरीका क्या है कि मान लो वो जो सेट हम लिख रहे हैं, वो जो सेट लिख रहे हैं, मान लो किसी भी नंबर से ए से डिनोट कर दिया, इसमें भी सेम कर्ली ब्रैकेट देंगे, यहां एक से लिखेंगे और एक 2 पॉइंट देंगे, फिर लिखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 15। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बोलोगे ये क्या है? इसको समझो, बारीकी से समझो। ये वाला जो x है ना, ये जो तुमको दिख रहा है, ये वो है जो हम लिखना चाहते हैं, और ये जो एक सेंटेंस तुमको दिखाई दे रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, ये इसको डिफाइन कर रहा है। मैं एक लड़का हूं, मुझे कोई डिफाइन कर रहा है, वैसे ये मैं हूं और मुझे ये वाला सेंटेंस डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है, यानी कि ये जो है ये सेंटेंस पूरा इसका डिफिनेशन है, तो इसको हम डिफिनेशन बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन है किसका? x का, यानी कि जो मेरा x दिया हुआ है इसको ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। सपोज हाँ, ये इसका डिफिनेशन है, ठीक है। तो अब देखो कि 15 से कम, तो अगर हम इसको मान लो ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखे हैं, अगर हम इसको चाहते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे कि a इज इक्वल्स टू, ऐसे बनाएंगे। ये क्या बोला कि उस x को लिखो और वो x क्या होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए। तो एक तो a 1 हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा है, और लेस देन 15 ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, x इज, यहां ऑड डालो, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो 1 हो गया, एक 3 5 7 9 11 13, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बात बराबर है, पर लिखने का तरीका अलग अलग है। एक चीज और, इसमें एक और पॉइंट डालो कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे कि ऑल एक्स, इसको बोलते हैं ऑल एक्स, या इसको ऐसे भी लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल एक्स, उन सब का सेट, सेट ऑफ ऑल एक्स। और ये जो लाइन है ना, इसका मतलब होता है सच दैट, ऑफ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर्स, उसके बाद पूरा लिख दो, लेस देन 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, इसको सच दैट पढ़ते हैं कि x, सच दैट x क्या है, तो x ऑड नेचुरल नंबर से लेस देन 15। जैसे मेरा दूसरा एग्जाम्पल था, मैंने वोवेल्स का एग्जाम्पल लिया था रोस्टर फॉर्म में, क्या लिया था कि AEIOU, इसको बोलते हैं हम लोग कि वोवेल्स का ये सेट है। इसी को अगर हम चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे कि V इज इक्वल्स टू x सच दैट x क्या है, x इज वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में कि x जो हम लिखना चाहते हैं AEIOU, और ये x को डिफाइन कर रहा है। देखो इसका डिफिनेशन क्या है कि x जो है वो वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी चीज को किस तरीके से लिखते हैं,
तो ये तरीका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को नोट डाउन करो। कंसेप्ट क्या है? बिलोंग्स टू, जिसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, बिलोंग्स टू का कंसेप्ट है। तो बिलोंग्स टू का कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मैं एक सेट लेता हूं, ठीक है, इसको अच्छे से समझाने के लिए। मान लो मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, लेस देन 7 या अप टू 6 तक का, या लेस देन 7 तक का, ये एक सेट है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब देखो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि अगर हम तुमसे बोले कि 1 क्या है? एलिमेंट है ए सेट का, तो इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए। मतलब हुआ कि 1 जो है वो ए सेट से बिलोंग करता है। जैसे बिलोंग्स करने का मतलब क्या होता है कि तुम मान लो किसी जगह के रहने वाले हो, जैसे मैं मान लो पटना का रहने वाला हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई एम इरफान अंसारी, आई बिलोंग्स टू पटना, ठीक है। इस तरीके से तुम बोलोगे तुम्हारा बिलोंगिंग कहां से है, तुम कहां से हो। तो 1 कहां का है भाई? तो 1 ए सेट का है, तो 1 बोलेगा कि 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1 कहां से बिलोंग करता है? ए सेट से बिलोंग करता है। उसी तरीके से हम मान लो 5 को बोले तो 5 भी बिलोंग्स करता है ए से, 5 बिलोंग्स टू ए। अब मान लो मैंने तुमसे बोला 7 बिलोंग्स टू ए, ये सही है? 7 तो इस घर में है ही नहीं, इसका तो इस घर से कोई मतलब ही नहीं है। 7 नहीं बोल सकता है कि मैं ए से बिलोंग करता हूं, इसलिए इसको ऐसे काट दो। तो जब तुम ये लिखते हो ई टाइप का, जो ई नहीं होता है बेसिकली ऐसे ही, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और जब तुम ई लिख के ऐसे काट देते हो तो इसका मतलब होता है कि नॉट बिलोंग्स टू, कि नहीं 7 नहीं है, 11 नॉट बिलोंग्स टू ए। मान लो 4 बिलोंग्स टू ए, सही है, लेकिन अगर तुमसे बोले 8 बिलोंग्स टू ए, बोलोगे कि नहीं। तो ये इस तरीके से आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है, कि बिलोंग्स टू का यही कंसेप्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे मैथमेटिकल सेट्स। बहुत सारे मैथमेटिकल सेट्स है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चलो मैथमेटिकल सेट्स क्या क्या होते हैं। पहला मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसको एक सेट बोल सकते हैं। तो पहला जो मैथमेटिकल सेट होता है वो होता है नेचुरल नंबर का सेट्स। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, मतलब खत्म नहीं होगा। यानी कि ये n, और इसको डिनोट करते हैं n से, रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो 1 2 3 ये एक सेट हो गया किसका? नेचुरल नंबर का। तो ये तुम्हारा पहला मैथमेटिकल सेट होता है। सेकेंड सेट ऑफ होल नंबर्स। तो आपको पता होगा नंबर सिस्टम में आप पढ़े होंगे कि होल नंबर्स, और इसको डिनोट करते हैं W से, और इसमें 0 1 2 3 सेम, यानी कि 0 इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये हो गया होल नंबर्स का सेट। थर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट। देखो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो रियल नंबर जितने भी नंबर लाइन पे होते हैं उन सबको रियल नंबर ही तो बोला जाता है। जैसे यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 इधर पॉजिटिव वाला, और इधर नेगेटिव वाला -1 -2 -3, और ये ऐसे चलता जाता है। प्लस में 0 और 1 के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं, जैसे हाफ, 1/2, ये फ्रैक्शन हो गया। इसमें इरेशनल नंबर भी होते हैं, जैसे अगर तुम पढ़े होगे कि ऐसे बनता है, √2 को डिनोट किया जाता है, तो √2 भी तो होता है ना नंबर लाइन पे, तो इसको बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर एक कलेक्शन होता है सबका, रेशनल का, इरेशनल का, पॉजिटिव नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स का, होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, सबका रियल नंबर क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। तो रियल नंबर्स को हम लोग R से डिनोट करते हैं। फोर्थ सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स अगर तुमको याद होगा तो इंटीजर्स किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 -1 -2 -3। इसमें फ्रैक्शन और इरेशनल नहीं आते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ना। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो Z इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3, और वही चलता रहेगा।
तो ये एक सेट बन गया कि ये इंटीजर्स का क्या है, सेट है। तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब मान लो नेक्स्ट अगर हम देखें, सेट ऑफ, मान लो बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोला गया, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, तो क्या होगा, जेड और इसके ऊपर प्लस साइन लगा दो, तो जेड प्लस। तो ये सारे, ये 0 ये 1 2 3 ये सारे जो हो जाएंगे ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स वाले हो जाएंगे सेट, तो इसको जेड प्लस से शो करेंगे। मान लो बोला गया कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर तुमसे बोला गया सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो तुम क्या लिखोगे, आर प्लस। आर प्लस का मतलब हो गया कि वो सारे सेट जो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव की बात नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद चलो इतना सेट लिख लो, ये मैथमेटिकल्स कुछ सेट्स है जो आपको जानने चाहिए थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना जितना, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो इसको करो। देखो सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होंगे, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन का सेट लिखना है, यानी कि इसको पहले सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन लिखो, और सॉल्यूशन में जो आएगा ना उसका सेट बनाओ। किस में, रोस्टर फॉर्म में। जब रोस्टर फॉर्म में, यानी कि ये जो मुझे दिया हुआ है ना कि सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस, ये सेट बिल्डर फॉर्म में बोल, एक वर्ड में दिया हुआ है ना, तो वर्ड में जब भी देता है ना तो तुम समझ लो ना कि वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, और आपको रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में जानते हो ना कि करली ब्रैकेट उसके बाद कॉमा वाला खेल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे, कैसे होगा सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर सकते हो। तो ये x को कॉमन लोगे तो x प्लस 2, यहाँ से -1 को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों 0। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे, है ना। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 1 आएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया। तो दो सोल्यूशन आया, एक 1 और एक -2। तुम क्या सेट को कैसे लिखोगे, उस सेट में -2 को डालोगे और 1 को डालोगे, बन गया सेट, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोस्टर फॉर्म। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो इस यही तो है, इसी को तो करना है। x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो समझ में आ गया, यानी कि 1 होगा 2 होगा, यानी कि नेचुरल नंबर होगा x। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि x क्या है, नेचुरल नंबर है। और x स्क्वायर 40, जब भी एंड आता है ना, इसका मतलब हुआ कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों आपको कंडीशन लगाना है। चलो इसको करेंगे। इसको कैसे करेंगे, सेट बनाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, एक तो है कि एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 40। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हम सेट बनाना स्टार्ट करेंगे। मान लो अगर हम 1 रखते हैं, इस बॉक्स में 1 को रखते हैं सपोज, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 ही तो है, इससे छोटा तो नहीं होगा, 1 रखते हैं। तो जब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जब हम लोग x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया। तो देखो ये सही बात है ना, 40 से कम है ना 1, तो 1 हमारा सेट में सही बैठेगा। उसके बाद हम 2 को लेंगे। जब हम लोग 2 को लेंगे तो 2 का स्क्वायर चेक करेंगे, 4, देखो 40 से कम है तो 2 भी सही बात है, 2 भी आएगा इस सेट में। उसके बाद 3 को लेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 9, तो ये भी सही है। 4 को लेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 16, तो ये भी आएगा इसमें, तो 4 भी आएगा। 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 40 से कम है तो 5 भी आएगा। 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो देखो 6 भी आएगा क्योंकि 40 से कम है। 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर करोगे 49 आ जा रहा है। देखो हमको एक्स स्क्वायर क्या लाना था, लेस देन 40, जबकि जब हम 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 49 आ जा रहा है, यानी कि 40 से ज्यादा आ रहा है। इसलिए 7 को हम लोग इस सेट में नहीं रखेंगे और मेरा सेट सिर्फ 6 तक ही होगा। जब 6 तक होगा तो इसको बंद कर दो, और यही तो है वो सेट जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो इसको हमने, ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और रोस्टर। तो इसी तरीके से हम किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आओ क्वेश्चन करते हैं। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सेट 1 4 9 16 25 dot in set builder form।
ये क्वेश्चन देखो, इस बार क्या दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? पहली बात कि आप देखो कि क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व करो। जब तुम ऑब्जर्व करोगे, देखोगे ध्यान से, तो तुमको समझ में आएगा कि ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जा रहा है। यानी कि नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर ही तो है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहले x लिखते हैं, फिर x का रिलेशन लिखते हैं कि x क्या है, डिफाइन करते हैं कि x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। x क्या है? स्क्वायर है, किसका? नेचुरल नंबर्स का। इसको बॉक्स में डाल दो, बन गया ये सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तरीका है। एक और तरीका है इसको लिखने का। एक और तरीका क्या है कि x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया दूसरा तरीका। बोलोगे ये कैसे हुआ? x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, क्या ये सही नहीं है क्या कि जो हम x ले रहे हैं, मान लो 1 ले रहे हैं, तो अगर n अगर हम 1 ले रहे हैं तो x क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। अगर हम n2 ले रहे हैं तो x क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अगर हम n3 ले रहे हैं तो x क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। और यही तो है 1 4 9। देखो, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये लिखना बहुत जरूरी है कि n क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि n देखो नेचुरल नंबर्स का ही स्क्वायर की बात कर रहा है, आपको नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका एक्सरसाइज 1.1 होगा, उसको आपको घर से सॉल्व करके लाना है। ठीक है, मतलब सॉल्व कर लेना, उसके बाद डिस्कशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 ये सेट है इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को, ये जो रोस्टर फॉर्म में सेट दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है। देखो कैसे करेंगे। फिर यहां ध्यान दोगे जब इस क्वेश्चन में, तो तुम जो देखोगे कि जो जितना ऊपर है ना, उससे एक ज्यादा नीचे है कि नहीं? ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। देखो एक एक ज्यादा है कि नहीं? ऊपर वाले से नीचे वाला एक ज्यादा है। और दूसरी बात कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 पे एंड हो जा रहा है। तो यानी कि हम कुछ ऐसा नंबर लें, n मान लो लिए, जैसे यहां पे n लिए थे, वैसे ही n ले लिए। जब ऊपर n होगा तो नीचे क्या होगा? ये कितने को समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए कि अगर हम ऊपर n ले रहे हैं तो नीचे n+1 लेना है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला एक ज्यादा होगा। दूसरी बात ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि n जो होगा, जो भी हम नंबर ले रहे हैं, 1 2 3 नंबर जो भी ले रहे हैं, वो नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि 1 से लेके 6 तक है, और 1 से जो भी होता है स्टार्ट, वो नेचुरल नंबर होता है। तो n को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। उसके बाद क्या लिखोगे तुम कि n कहां से कहां तक है, तो इसको रेंज बोलते हैं। रेंज, n का रेंज लिखो। तो n देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट करोगे, और कहां पे एंड हो रहा है? 6 पे एंड हो रहा है, तो 1 से लेके 6 तक। इसका मतलब होता है ना कि n 1 से कम है और 6 से भी कम है। n जो है 1 से ज्यादा है और 6 से कम है, पर 6 से कम नहीं है, 6 है, इसलिए यहाँ इक्वालिटी का साइन देंगे, इक्वल टू। इसको आप इनइक्वालिटी में और ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। तो n का जो रेंज होगा 1 से लेके 6 तक होगा। क्यों होगा? जब n 1 होगा तो देखो 1/2 हो जाएगा ये। n जब 2 होगा, n 2 होगा तो ये 2/3 हो जाएगा। जब 3 होगा तो ये 3/4, 4 होगा तो 4/5, 5 होगा तो 5/6, 6 होगा तो 6/7। अगर 6 से ज्यादा ले लोगे, मान लो 7 ले लिया, तो जब तुम 7 ले लोगे तो 7/8, लेकिन 7/8 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए हम n को 6 तक ही लेंगे, 7 तक नहीं लेंगे। तो ये जो हमने लिखा ये x के बराबर होगा, और ऐसे रिलेशन डाल दो x, तो ये बन गया सेट x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये n का रेंज हो गया, और यही तुम्हारा सेट हो गया जो तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। ये तुम्हारा एक सेट हो गया। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक आपको देखना है। अगले नेक्स्ट वीडियोज में, जब मैं नेक्स्ट वीडियोज डालूंगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद फिर कंसेप्ट आगे बढ़ेंगे।
तो 1.1 आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से 1.1 का सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन सारे करने के बाद जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे आकर के वीडियो में देख लेना है, समझना है। और दूसरी बात कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ते रहना, नोट डाउन जरूर से करना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।